निकेतन एजुकेशन केयर की ओर से हिंदी व्याकरण लेकर आया हूँ वर्ग चतुर्थ और पंचम के लिए। आज हमें पढ़ना है लिंग। लिंग में हम पढ़ेंगे लिंग क्या चीज़ है, इससे हम किसकी जानकारी रखते हैं, इसके कितने भेद हैं। तो आइए हम पहले लिंग के बारे में जानें। लिंग शब्द के वह रूप जिससे हम पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का, उसे लिंग कहते हैं। संक्षेप में उसे हम कह सकते हैं कि जिस शब्द से हमें जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। तो जाति का बोध या तो वो पुरुष जाति का बोध कराता है या स्त्री जाति का। इस हिसाब से हम लिंग के दो भेद करते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। चूंकि यही दो जातियां हैं, पुरुष जाति के या स्त्री जाति के। कुछ ऐसे शब्द हैं जो पुरुष जाति की श्रेणी में आते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्त्री जाति के रूप में आते हैं। तो जो पुरुष जाति के रूप में आते हैं पुल्लिंग है, और जो स्त्री जाति के रूप में आते हैं स्त्रीलिंग है। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है वो लिंग कहलाता है। जैसे राजा रानी, दादा दादी, लड़का लड़की, ये सब लिंग की श्रेणी में हैं। इन शब्दों में कुछ तो पुल्लिंग है और कुछ स्त्रीलिंग है। तो इन्हें दो भागों में बांट दिया गया। इसके दो भेद हुए, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जाति का बोध होता है पुल्लिंग कहलाता है। वैसे शब्द जिससे पुरुष जाति का बोध होता हो पुल्लिंग कहलाता है। जैसे भाई, पिता, दादा, लड़का, ये सब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं, तो ये पुल्लिंग है। फिर वैसे शब्द हैं जिससे स्त्री जाति का बोध होता है। जो स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। वैसे शब्द स्त्रीलिंग हैं जैसे रानी, बहन, लड़की, दादी, ये सब शब्द जो हैं स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग यही दो जातियां हैं जिसे हम लिंग कहते हैं। अब आप पढ़ेंगे पुरुष जाति, पुल्लिंग शब्द जो हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। जैसे शिक्षक, शिक्षिका, कवि, कवयित्री, लड़का, लड़की, माता, पिता, तो ये पुरुष जाति के हैं, इनका स्त्रीलिंग रूप भी है। तो वैसे शब्द जिनका पुरुष जाति में अलग रूप है और स्त्री जाति में अलग रूप है, वैसे भी शब्द हैं कि मामूली परिवर्तन करने के बाद पुरुष जाति से स्त्री जाति में बदल दिया जाता है। लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो पुरुष जाति में भी हैं वही और स्त्री जाति में भी हैं वही, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, जो हैं वही हैं। कुछ ऐसी भी जातियां हैं जो
पुरुष जाति के लिए उसके आगे नर लगाना पड़ता है और स्त्री जाति के लिए आगे उसके आगे मादा लगाना पड़ता है। तो ये शब्द हैं, आप पुस्तक में देखेंगे नर भालू, मादा भालू, नर लोमड़ी, मादा लोमड़ी, ये सब भी है। माता पिता इसका अलग रूप हुआ। पंडित पंडिताइन, पंडित में आइन शब्द जुट गया, पंडिताइन स्त्रीलिंग रूप हो गया। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसे शब्द हैं कि इसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके उनका स्त्रीलिंग रूप बना दिया जा सकता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं कि जिनका पुरुष पुल्लिंग रूप अलग होता है, स्त्रीलिंग रूप अलग होता है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं कि जिनका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए सिर्फ मादा जोड़ना पड़ता है, नर जोड़ना पड़ता है। तो ये शब्द हैं, आप देखेंगे अपने पुस्तक में, और जहाँ कठिनाई होगी हमसे सहयोग लेंगे। मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूँगा, आपको के लिए उपस्थित रहूँगा। धन्यवाद।